नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस की एक जीत, वो भी अधूरी, ऐसी जीत जिसके जश्न की तैयारी में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों की घोर बेइज्जती, जिसके जश्न में कांग्रेस को यह लगा ही नहीं कि वो जश्न कांग्रेस की है या फिर पूरे यूडीएफ की है। इसीलिए केरल सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बड़े कांड हो गए। एक दो कांड नहीं बल्कि कई ऐसे कांड हो गए जो मंच से दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों वहां पर हैं, लेकिन बेइज्जत होकर वहां से भाग कर चले गए, क्योंकि मंच पर ही कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी जिसके बाद ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। जबकि कार्यक्रम कांग्रेस का, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी यह दिखाया कि हमने राहुल गांधी को झुकाया है, हमने केंद्र को झुकाया है। वीडी सतीशन खुश नजर आए, लेकिन सारे लोगों को मायूस कर दिया जो राहुल गांधी के टीम में थे, और वो सारे लोग जो राहुल गांधी की टीम से बाहर हैं, जो राहुल गांधी से टकराव की स्थिति में हैं, उन लोगों को ज्यादा खुश कर दिया। उसमें डीके शिव कुमार भी हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर वीडी सतीशन ने शपथ लिया और शपथ ग्रहण समारोह में उनका कोऑर्डिनेशन सबसे पहले गवर्नर से बहुत अच्छा दिखा। आर्लेकर से बीच में बातचीत होती रही। उसके बाद उनका जो कोऑर्डिनेशन था भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर से भी अच्छा दिखा। उन्हें भी बुलाया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन कोऑर्डिनेशन न तो राहुल गांधी से, न प्रियंका वाड्रा से, न केसी वेणुगोपाल से, न सिद्धारमैया से। ये सारे के सारे लोग ऐसे ही चेहरे पर उदासी लिए हुए थे। राहुल गांधी की मुस्कुराहट में भी अंदर से क्या चल रहा है वो दिखाई पड़ रहा था। कैमरे की नजर से कुछ बच नहीं सकता, इसलिए समस्याएं दिख रही थी। और इन्हीं समस्याओं के बीच राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या केसी वेणुगोपाल हो, ये सबके साथ जो कांड हुआ, उसके कारण कांग्रेस में ये शपथ ग्रहण समारोह का कोई खुशियां नहीं, इसका जश्न नहीं, बल्कि मातम मनाया जा रहा है। वीडी सतीशन कैसे मुख्यमंत्री बने? क्या राहुल गांधी या केसी वेणुगोपाल ने सेक्रीफाइस किया, या फिर राहुल गांधी ये मानकर चले कि नहीं नहीं वीडी सतीशन केरल के लिए अच्छे चॉइस होंगे, या फिर उन्हें दबाव में यह निर्णय लेना पड़ा? क्योंकि 10-11 दिन तक चर्चा चलती रही और वीडी सतीशन ने यह दिखा दिया कि राहुल गांधी की चॉइस वो नहीं थे। राहुल गांधी की चॉइस केसी वेणुगोपाल थे। केसी वेणुगोपाल को भी उन्होंने ऐसे ह्यूमिलिएट किया जैसे केरल के सारे विधायक जो वहां पर बैठे थे, इन सबको पता चल गया कि ये दोनों के बीच टकराव किस वजह से है। क्योंकि वहां शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस का नहीं था, वहां मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ होता तो जश्न केवल कांग्रेस का होता, लेकिन यहां यूडीएफ का था। और इसीलिए दबाव बनाया गया, जैसे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के चुनाव में दबाव बनाया गया कि नहीं इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उसके लिए मुस्लिम लीग भी दबाव बनाने में लगी। मुस्लिम लीग ने सीधे तौर पर कहा यह कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, यह मुख्यमंत्री पूरे यूडीएफ का है। इसलिए यूडीएफ के मुख्यमंत्री के चुनाव में केवल कांग्रेस अपनी मनमानी न करे, राहुल गांधी न करे। उधर केरल कांग्रेस, जोसेफ ग्रुप, जैकब ग्रुप या फिर आरएसपी, ये सारे लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं केरल का मुख्यमंत्री यूडीएफ का मुख्यमंत्री होगा। और वही दबाव शपथ ग्रहण समारोह में भी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादातर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है यह माना जाता है उसका जश्न होगा। वो पार्टी अपनी ताकत दिखाती है कि हमारी सरकार है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का शपथ हुआ तो भी 5 ही मंत्री शपथ ले पाए, ये ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री के शपथ के बाद कैबिनेट के विस्तार की बात हो रही थी। लेकिन जहां पर एनडीए में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना, यानी सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, उस समय भी जब इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया, मुख्यमंत्री चेंज हुआ, यानी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मुख्यमंत्री का पद मिला, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की ताकत थी, लेकिन जश्न भारतीय जनता पार्टी का था। पूरे कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे जो मंत्री हैं
जदयू के वो भी शपथ ले रहे हैं, भाजपा के भी ले रहे हैं, और फिर ये जश्न बिखरा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन केरल में ऐसा नहीं हुआ। केरल में मुख्यमंत्री सहित 20 और मंत्रियों ने शपथ ली, यानी 140 सदस्यीय विधानसभा में केवल 21 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, और उसमें 21 के 21 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। लेकिन ये मंत्री जो शपथ ले रहे थे, उनके नेता कार्यकर्ता भी मौजूद थे, और ये सब ज्वाइंट तौर पर ये दिखा रहे थे कांग्रेस नहीं जीती है, ये यूडीएफ जीती है। और यूडीएफ की जीत में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो है मुस्लिम लीग की, ये इग्नोर नहीं कर सकता। मौलाना सरकार वहां बनी है क्योंकि कांग्रेस के भी लगभग 30 ऐसे विधायक हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र से जीत कर आए हैं, और यह पता है कांग्रेस को कि मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र से जीत कर आने का मतलब है कि मुस्लिम लीग के साथ हम हैं। 22 विधायक हैं मुस्लिम लीग के, लेकिन ये 30 विधायक जो कांग्रेस के हैं, यानी 63 में से 30 विधायक जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों से जीत कर आए हैं, जहां 30 से 40% मुसलमान हैं। यह जीत तब तक है जब तक यूडीएफ में मुस्लिम लीग है। दबाव ऐसे नहीं बना, दबाव केवल 22 विधायक मुस्लिम लीग के होने के कारण नहीं बना, बल्कि उन 30 विधायकों के कारण भी बना है। इसलिए समस्याएं तो है, और ये समस्याएं दिखाई पड़ी। वीडी सतीशन ने दिखाया कि राहुल गांधी की औकात क्या है, मंच पर दिखाया। उन्होंने शपथ लिया, और उसके बाद शपथ लेने के बाद राहुल गांधी से हाथ मिलाने पहुंचे। राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, गला लगाया, लेकिन फिर भी वीडी सतीशन तो खुश थे। राहुल गांधी का चेहरा दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था कि वो खुश नहीं है, वो जयकारा नहीं लगा रहे, वो अंदर से वो दिखा नहीं पा रहे जोश खरोश कि हमने एक बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इसके बाद उनके बगल की सीट पर वीडी सतीशन बैठते हैं, और राहुल गांधी को लगता है ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि राहुल गांधी से गला मिलने के बाद, हाथ मिलाने के बाद, ये जो इतने लोगों को हमने बुला रखा है, सारे स्टेट जो कांग्रेस शासित है उसके मुख्यमंत्री को, उनके उप मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम भी आए हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आए हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हुए हैं, वो बगल में बैठे हैं थोड़ी दूरी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन लोगों से हाथ तक न मिलाया, और फिर मेरे से हाथ मिलाने के बाद बगल में बैठ गए। इसीलिए उन्हें कान में फुसफुसाया कि आप जाकर उन लोगों से भी मुलाकात कर लीजिए। और तब वीडी सतीशन उठे, और वहां से एक फॉर्मेलिटी दिखाई पड़ा। फॉर्मेलिटी में मल्लिकार्जुन खड़गे जिनसे हाथ मिलाया, क्योंकि कांग्रेस में पैर छूने का संस्कार भी नहीं है, यह ऐसे ही विदेशी मानसिकता वाले विदेशियों की पार्टी है, विदेशी संस्कार वालों की। और तभी ये राहुल गांधी बार बार कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग नेता, दलित नेता, 80 साल से ज्यादा उम्र के उस नेता के साथ भी ऐसे हैंडशेक किया जैसे कि फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात है। फिर सिद्धारमैया के साथ भी वही स्थिति, और उन्हें भी क्रॉस करते हुए चले गए। लेकिन केसी वेणुगोपाल सामने बैठे थे, उन्हें मजबूरी में आना पड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी का मानना था अगर नहीं जाओगे तो फिर सीधे मैसेज जाएगा कि केरल में कर्नाटक से भी बुरी स्थिति हो गई है। राहुल गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति ने केरल के अंदर कांड शुरू कर दिया है, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा, और वो चेयर से उठ भी नहीं पाए। हाथ आगे बढ़ाते हुए वीडी सतीशन आगे की तरफ बढ़ गए। ह्यूमिलिएशन ऐसी कि उनके चेहरे की रंगत खराब हो गई, और ऐसी स्थिति में यह रिपोर्ट सामने आने लगी। वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच मंच पर ही जो तकरार देखने को मिला, आगे केरल की सरकार के लिए संकट का रास्ता तैयार कर चुका है। लेकिन इसके बाद कई और नेता, ये रेवंत रेड्डी भी थे, सीएम सुक्खू भी थे, लेकिन सबसे बेहतर कोऑर्डिनेशन जो दिखा कांग्रेस के नेताओं में अगर वीडी सतीशन का, तो वो थे डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार से हाथ मिलाया, गले मिले। ये राहुल गांधी के बाद, राहुल गांधी तो मजबूरी थे, लेकिन डीके शिव कुमार के साथ दोनों के बीच बहुत अच्छी मुलाकात। और ये दोनों कौन है? जिस तरह से डीके शिव कुमार परेशान, और डीके शिव कुमार को थोड़ी खुशी इस बात की मिल रही है, चलो मेरे साथ जो गेम हुआ वो वीडी सतीशन के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि वीडी सतीशन ने हिम्मत दिखाई,
लोगों को बाहर निकाला, अपने समर्थकों से दबाव बनवाया, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। आगे करने की हिम्मत आ गई है, क्योंकि वीडी सतीशन की ये जीत, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना, ये डीके शिव कुमार के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। और इसीलिए दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर दिखा। यानी एक तरफ डीके और दूसरी तरफ केसी, ये दोनों ने राहुल गांधी के लिए ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट किया कि प्रियंका वाड्रा ऐसे भी अलग थलग पड़ी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों सीधे बेइज्जत होकर मंच से बाहर आए। और उस बीच में शशि थरूर ने और कुछ नया कर दिया। शशि थरूर ये मौलाना सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से ही बाहर रहे। उन्होंने अपनी स्थिति दिखाई कि ये इनविटेशन से कुछ नहीं होता। मुझे पता है कि वहां शपथ ग्रहण समारोह में क्या होगा, क्योंकि वहां स्थिति जो चल रही है उससे शशि थरूर की नाराजगी अपनी जगह है। और इसलिए शशि थरूर तो गए ही नहीं। ये भीड़ थी, लेकिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बिखराव प्रदर्शन दिखाई दिया। ये राहुल गांधी की खुशी नहीं, मातम सीधे मंच से दिखाई पड़ा। प्रियंका वाड्रा हंसने की कोशिश करती रही, लेकिन अपने अंदर के दुख को वो बाहर निकालने से रोक नहीं पाई। यानी शपथ ग्रहण समारोह में इतने कांड हुए हैं कि उसके बाद कांग्रेस ये जीत कर भी केरल का चुनाव हार की तरह पेश करने पर मजबूर हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।